हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहले का तीसरा भाग। अब पहले हम तीसरा भाग है 6x² - 3 - 7x। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो बहुपद है ये मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। मानक रूप में का मतलब है कि देखो इसमें जो है 6x², स्क्वायर पहले है, उसके बाद ये अचर पद है और फिर ये x पे है। जबकि हमारा मानक रूप में क्या होता है, मानक रूप हमने ये बताया था ना, ax² + bx + c, ये मानक रूप होता है। तो इसमें पहले जो चर की घात है 2 होनी चाहिए, फिर अगर उसमें एक चर होनी चाहिए और फिर अचर पद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो पहले हम लिख देंगे 6x² यानी 2 जिसकी घात 2 है, फिर -7x और -3। अब ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद जैसे हम शून्यक निकालते थे हम उसी तरह इस शून्यक को निकालेंगे। 6x² और ये -3, ये तो वैसे ही रहेगा। आपने बीच वाली संख्या को -7x को इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, जोड़ने या घटाने पर तो बीच में आना चाहिए -7 आए, और गुणा करने पर दो संख्याओं को गुणा करने पर आना चाहिए ये पहला, ये वाला 6 और -3 को गुणा करो। ये हमने गुणा किया 6 को -3 से गुणा किया -18, और गुणा करने पे -18 आना चाहिए। तो आपने देखना है कि -18 किस किस पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 9 में 18। ठीक है, और 9 को अगर 2 से घटाएंगे तो हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक है, या फिर 18 के पहाड़े में भी आता है, 18 कम 18 भी होता है, 18 कम 18 भी होता है, लेकिन 18 में से 1 हटाएंगे तो 17 आ रहा है, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आ रहा है। तो ये तो हम ले नहीं सकते। तो 2 9 में 18 यानी हम इसी को ही इस तरीके से लिखेंगे कि बीच में -7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आपका माइनस का निशान है, यहाँ पर आपका माइनस है, तो जो इसमें जो बड़ी संख्या है 9, इसके आगे माइनस लगा दो। तो ये आपका जाएगा -9x, और अगर हम इसमें से 2 प्लस का घटा दें तो -7 आ जाएगा। यानी अगर हम -9 में से इस तरीके से लिख दें, 9 में से 2 गया 7, और बड़े वाले का निशान लगाते हैं -7। तो हमेशा याद रखो जो चिन्ह यहाँ पर होगा, जो चिन्ह यहाँ पर माइनस होगा वही आप यहाँ पर लगाओगे, बड़े वाले के साथ लगाओगे। तो 9 में से 2 गया, देखो -7 आ रहा है, -9 को 2 से गुणा करेंगे, अगर हम -9 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, -18 आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम जैसे हम हल करते थे उसी तरह से इसके 2 के पेयर बनाएंगे, और शून्य ज्ञात करना तो हम क्या कर देंगे, इसको बराबर है 0। ठीक है, बराबर है 0, शून्य ज्ञात करने के लिए हम बराबर 0 कर देते हैं। अब 2 के पेयर बनाएंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, और x भी दोनों में कॉमन है, तो 3x बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा 2x - 3। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता, मतलब एक कॉमन है, तो एक बाहर, 2x - 3 बराबर है 0। अब ये आपका यहाँ से जाएगा 2x - 3 कॉमन है, यहाँ से बचा 3x प्लस यहाँ से बचा 1, ये हमने पहले किए हुए हैं तो आपको आसानी से होगी। 3x और यहाँ पर 1, 2x - 3 कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये 2x - 3 कॉमन निकाल दिया, अंदर यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा +1, तो इस तरीके से आ गया, बराबर है 0। अब यदि 2x - 3 बराबर है 0, तो यह आ जाएगा 2x, 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे +3, और यहाँ से हम निकल गया x बराबर है 3/2। एक शून्यक तो ये निकल गया। दूसरा शून्यक निकालने के लिए यदि 3x + 1 0 के बराबर कर दें तो यह जाएगा 3x बराबर है -1 और x बराबर है -1/3। ये दूसरा शून्यक निकल गया। तो अतः शून्यक आ गए हमारे, अतः शून्यक बराबर है लिख देंगे, अतः शून्यक
शून्य क्या आ गए, 3/2 कॉमा 1/3, ये 2 शून्य का आ गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। हम ये जांच करेंगे कि ये जो शून्य आए हैं ये सही आए हैं शून्य कि नहीं आए। ठीक है, तो जांच हमारी हो जाएगी, यानी x का मान हमारे पास आ गया, शून्य मतलब x का मान। तो अब हम निकालेंगे, जांच करेंगे। जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर है 3/2, नहीं सॉरी अल्फ़ा, हमने वो मान लेना, क्या बोलते हैं इसके, शून्यक मान लेंगे हम। तो इसको हम क्या कर देंगे, माना अल्फ़ा बराबर है 3/2 और बीटा बराबर है -1/3, ये हमने मान लिया। तो अब हम क्या, और दूसरा हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, जो हमें बहुपद दिया हुआ उसका हमने तुलना करनी है। हम ये वाला ले लेते हैं, x² - 7x - 3। ठीक है, बहुपद, इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर, हमने इससे तुलना की तो यहाँ से हमने a निकाला, हमारे पास 6 आ गया, b हमारे पास क्या है -7, b मतलब x का गुणांक, और c मतलब अचर पद, मतलब -3। अब हमने ये देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। तो हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a, ये आपको याद रखना है एक। तो इसमें हम अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारे पास है 3/2, अल्फ़ा हमारे पास है, हाँ अल्फ़ा 3/2 है, इसकी जगह 3/2 रख दो, बीटा की जगह हमारे पास -1/3 है, ये हमने रख दिया। उसके बाद हमने इसको हल किया, 3/2 प्लस माइनस -1/3, इसमें एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया हमारे पास 6 एलसीएम आ गया, 2 3 6, 3 3 9, -3 को 3 दूनी 6, 2, यह आ गया, 9 में से 2 गया 7/6। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा को हल करने पे हमारे पास 7/6 आ रहा है। और -b/a करेंगे तो -b हमारे पास क्या है, b है -7। ठीक है, b है -7/a कितना है 6, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7/6। तो देखो ये 7/6 ही आ रहा है, बराबर है 7/6, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर आ गया है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। आपको 2 चीज़ याद रखनी है, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a, और दूसरी अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा हमारे पास था 3/2 गुणा बीटा कितना है -1/3। इसको हल किया, 3 से 3 कट गया, यह आया -1/2। c/a निकालेंगे, c कितना है हमारे पास -3, a कितना है हमारे पास 6, इससे काटा 3 दूनी 6, यानी -1/2। अब देखो दोनों ही अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है, ये -1/2 आ रहा है, यहाँ पर 7/6 बराबर है 7/6 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे जो शून्यक निकले थे -1/3 और 3/2 निकले थे, इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। ओके, ये तो हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है इसका 4u² + 8u। ठीक, सबसे पहले देख लो कि मानक रूप में है ये, देखो u के ऊपर है पावर 2, u की पावर 1। तो अब हम इसमें से शून्यक निकालने के लिए हम इसमें बराबर है 0 कर देंगे।
अब ध्यान से देखो, इसमें तीसरी टर्म तो है नहीं, तो हम इसमें देखेंगे कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, 4u अंदर बचेगा u प्लस 2 बराबर है 0। ये u है, ठीक है, ये 4 है। ये 4 है। अब ये हो गया, ये u है। अब यहाँ से हो गया, अब ये 4 तो उधर चला गया, 4u बराबर है 0। तो इससे हमारे 2 वैल्यू निकल गए। एक तो निकल गए u बराबर है 0, या कर लो पूरा लिख लेते हैं, चलो। यदि 4u बराबर है 0 तो u बराबर है 0। 0/4 कितना होगा? 0/4 0 ही होगा। तो u बराबर है कितना हो गया? 0। एक शून्य के निकल गया। उसके बाद दूसरा शून्य के लिए यदि u प्लस 2 बराबर है 0 तो ये निकल गया u बराबर है -2। तो एक शून्य के निकल गया, ठीक है। शून्यक मतलब u की वैल्यू शून्यक, इसलिए शून्यक आ गए 0। शून्यक बराबर है 0 और -2, तो शून्यक निकल गए। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करेंगे हम। जांच के लिए हम क्या करेंगे, वही मान लेंगे। माना अल्फ़ा बराबर है 0 और बीटा बराबर है -2। और बहुपद की तुलना, बहुपद 4u² प्लस 8u की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर u के उसमें है, ये जो बहुपद है u में है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह x की जगह हम u लिखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर u लिख देते हैं ताकि आसानी रहे। इसकी जगह u, इसकी जगह u, ताकि आपको भी आसानी हो। तो ये हो जाएगा u और u। अब यहाँ पर u² यानी a कितना है? a का मतलब क्या होता है? x² का गुणांक। यहाँ पर x की जगह क्या है? u² का गुणांक। तो यहाँ पर a हो जाएगा 4, x का गुणांक यानी b हो जाएगा, यानी u का गुणांक हो जाएगा b यानी 8, और c हमारे पास यहाँ पर कितना है? अचर पद है 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है क्या होता है? -b/a। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर आप कर दो अल्फ़ा बीटा बराबर है c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा कितना है यहाँ पर हमने माना 0, बीटा कितना है -2। इसको हम करेंगे 0 प्लस माइनस, ये हो जाएगा -2। इधर का हमने हल कर दिया, -2 आया। अब हम इस साइड का हल करेंगे। -b कितना है? 8/a कितना है? 4। ये काटा, 4 दूनी 8, कितना आया? -2। तो ये हमारे पास -2 बराबर है -2 आ गया। ऐसे अब हम करेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा कितना है? 0, बीटा कितना है? -2। 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब c/a करेंगे। c कितना है? c हमारे पास है 0। a कितना है? a कितना है? 4। 0/4 0 ही होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 0 बराबर है 0 आ गया। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर -2 बराबर है -2 और 0 बराबर है 0 आया। इसका मतलब आपके जो शून्यकों का मान है, शून्यकों का मतलब यहाँ पर u का जो मान आया है 0 और -2, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने इसकी जांच कर ली। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन है t² -15 बराबर है 15। ये बहुपद है। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 के बराबर हम रख देते हैं। हमने इसको 0 के बराबर रख दिया। अब इसमें देखो t² है लेकिन t नहीं है, इसमें केवल 2 ही पद दिए हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान है। इसको हम 15 को दूसरी साइड ले जाएंगे +15, और t को निकालने के लिए
ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। यानी टी का मान आ जाएगा हमारे पास, जो शून्यक आ गए, शून्यक वो आ गए, एक हो गया प्लस 15 और एक आ गया माइनस 15। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करेंगे हम, जांच करने के लिए वही मानेंगे हम, माना अल्फ़ा बराबर है एक रूट, हमारे पास अल्फ़ा अंडर रूट 15 है और बीटा जो है, और बीटा जो है माइनस अंडर रूट 15 है। ये हमने मान लिए। अब जो बहुपद है, बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 की हम तुलना करेंगे, कि तुलना जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहता है, तुलना मानक समीकरण, मानक बहुपद सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मानक बहुपद से करेंगे, से करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की जगह यहाँ पर t है, x की जगह t है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के हम यहाँ पर x की जगह t लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ t लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास t है, तो यहाँ पर हम t लिख देते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर t। अब यहाँ पर देखो a कितना है, a का मतलब होता है, a का मतलब होता है टी स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर, एक, तो एक लिख देंगे, एक। b का मतलब है t का गुणांक, t का गुणांक यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब t कितना है, 0, b कितना है, 0। और c का मतलब अचर पद, तो अचर पद यहाँ पर कितना है, -15। ठीक है, हमने इसकी और इसकी हमने तुलना की, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक a है, यानी एक a कितना है, तो यहाँ पर a कितना है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ऐसे यहाँ पर t का गुणांक कोई नहीं है, तो b इसका मतलब 0 है। अचर पद यानी -15 है, तो -15 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, वही जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एक साइड अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a निकाल दो। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं ऐसे कर रही हूँ, अल्फ़ा बीटा आप नीचे भी लिख सकते हो, c/a। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा कितना है, अंडर रूट, अल्फ़ा कितना है, ये अंडर रूट 15, बीटा कितना है, माइनस अंडर रूट 15, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15। इसको हम करेंगे अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 0। ये इधर को हल करके 0 आ गया। अब इधर देखेंगे -b/a, माइनस b कितना है, 0, a कितना है, 1, तो कितना आ गया, 0, 0। तो ये देखो एक ये आ गया, 0 बराबर है 0। ऐसे ही हम इधर करेंगे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। इसको हम हल करेंगे तो अंडर रूट 15 अंडर रूट 225 भी हो सकता है, वरना अंडर रूट 15 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कट गया तो कितना बचा, -15। ऐसे c/a करेंगे, -15, a कितना है, 1, तो ये कितना आया, -15 बराबर है -15। अब ये भी देखो बराबर आ गया, -15 बराबर है -15। तो इसका मतलब हमने देखा कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a, ये भी 0 0 बराबर आ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है c/a, ये भी बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो शून्यकों का मान है, जो हमारे पास ये शून्यक हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको ये पहला प्रश्न हो गया है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना।